Okay friends, today we will learn about how to change degree in a sentence without changing the meaning of sentence. आज हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास जो भी सेंटेंस है उसमें हम पॉजिटिव डिग्री से सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं बिना उसका मीनिंग चेंज किए। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में तो सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है, जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, बट उस सेंटेंस का मीनिंग वही रहेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, फिर हम उसको है ना सीखेंगे कि कैसे यहाँ पर कंपैरेटिव में कन्वर्ट किया गया है। ओके, तो चलिए देखिए मैं यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस लिखता हूँ, ही इज एज गुड एज मुकेश। ओके, सपोज कि एक सेंटेंस है, फिर इसी के जैसा एक और सेंटेंस हम लिखते हैं यहाँ पर, शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल देन शी। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास ये दो सेंटेंस हैं, ही इज एज गुड एज मुकेश, है ना। इसका मतलब है ये वाला जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव डिग्री में है। पॉजिटिव डिग्री में आपको है ना ये पता है कि जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो एज या फिर सो एज, है ना, या तो हम एज के बीच में डिग्री को लिखते हैं या फिर सो एज के बीच में हम, है ना, हमारे पास जो एडजेक्टिव है उसको लिखते हैं। तो ये वाला जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव डिग्री में है, ही इज एज गुड एज मुकेश। इसका मतलब है कि वह उतना ही अच्छा है जितना कौन है, मुकेश है। तो ये तो रहा पॉजिटिव डिग्री। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं कंपैरेटिव में। देखिए कंपैरेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको करना है कि जो पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट है उसको उठा करके कहाँ लिख देना है, हमें सब्जेक्ट में। यानी कि आपको यहाँ लिखना है मुकेश। ओके, फिर हम देखेंगे जो वर्ब है, यहाँ पर जो वर्ब है, जो सेंटेंस है उसका टेंस देखना है, या जिस तरीके की वर्ब हेल्पिंग वर्ब है उसको हम, अब हमारा जो पहले ऑब्जेक्ट हुआ करता था वो अब सब्जेक्ट हो गया, तो उस सब्जेक्ट के हिसाब से इस वर्ब को एडजस्ट करना है। तो मुकेश यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है ना, सब्जेक्ट है, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इज ही लगाना है, मुकेश इज। अगर ये प्लूरल होता तो हम आर लगाते। ओके, मुकेश इज। अच्छा, अब आपको ये देखना है कि आपके पास जो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है क्या उसमें नॉट लगा है या वो नेगेटिव है। अगर वो सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो यहाँ पर नॉट लगाना है। अगर वो यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना, सॉरी, यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव है तो नॉट लगाना है। अगर यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस होता तो यहाँ पर नॉट नहीं लगाते। ओके, ये चीज आपको दिमाग में फिट कर लेनी है। मुकेश इज नॉट, ठीक। अब यहां पर तो आ रही थी पॉजिटिव डिग्री, अब हमें कंपैरेटिव में बदल देना है। तो ये एज या फिर सो एज अगर आ रहा है तो यहां पर आपको कंपैरेटिव में उसको हटा देना है और इसका गुड का कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। गुड की कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर। मुकेश इज नॉट बेटर, फिर कंपैरेटिव में हम देन का यूज करते हैं, देन ही। ओके, यहां का जो ऑब्जेक्ट, यहां पर जो सब्जेक्ट था उसको उठा करके हमें यहां लिख देना है नॉमिनेटिव केस में। ओके, तो अब ये बन जाएगा आपका ही इज एज गुड एज मुकेश। ये आपका पॉजिटिव डिग्री थी, है ना। अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में। ओके, मुकेश इज नॉट बेटर देन ही, है ना। यहाँ का मतलब है कि ही इज एज गुड एज मुकेश, मतलब वह मुकेश के जितना ही क्या है, अच्छा है। और इसका मतलब निकल रहा है मुकेश इज नॉट बेटर देन ही, यानी मुकेश उससे ज्यादा अच्छा नहीं है, यानी कि उसी के लगभग, है ना, बराबर है या उसी के कंपैरिजन में उतना ही अच्छा है जितना कौन है, ही है। ही मतलब यहाँ पर कोई लड़का है, कोई पर्सन है, ठीक है। तो मुकेश भी उसी के बराबर, है ना, अच्छा है, या उसकी जो डिग्री है दोनों की लगभग इक्वल है। चलिए अब बात करते हैं हम, शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज
शी। ओके, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव डिग्री में है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, तो चलिए देखें। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये चेंज दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। शी, यहाँ पर मैं किसी नाम को ले लेता हूँ, सपोज यहाँ पर है नीतू। ओके, शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज नीतू। इसका मतलब है कि वह उतनी ब्यूटीफुल या उतनी सुंदर नहीं है जितना कौन है ना, नीतू है। तो इसको कंपैरेटिव में है ना हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देना है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, नीतू। ओके, फिर उसके बाद अब यहाँ पर आप देखिए ये जो इज है ये है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है ये। तो इज यहाँ पर क्या आएगा, नीतू जो है वो सिंगुलर है तो आपको इज ही यूज करना है। अगर यहाँ पर ये प्लूरल होता तो हम आर लगाते। नीतू है ना, इसको फिर से रीड करते हैं। देखिए, शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज नीतू। तो अब यहां से हमने नीतू को लिखा, नीतू इज मोर ब्यूटीफुल देन शी। ओके, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो नॉट था अब आपने यहाँ पर हटा दिया। अगर यहाँ पर नॉट आ रहा है तो हटा देना है और नहीं आ रहा है तो लगा देना है। ओके, शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज नीतू। यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीतू इज मोर ब्यूटीफुल देन शी। इसका मतलब ये हुआ ऊपर वाले सेंटेंस का कि वह नीतू से ज़्यादा सुंदर है ना। शी इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज नीतू, मतलब वह उतनी सुंदर नहीं है जितना कौन है, नीतू है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, नीतू इज़ मोर ब्यूटीफुल देन शी, मतलब नीतू जो है उसकी तुलना में क्या है, ज़्यादा सुंदर है। तो दोनों सेंटेंस का मतलब वही हो रहा है, बस हमने क्या कर दिया है, उसका फॉर्मेशन बदल दिया है, स्ट्रक्चर बदल दिया है। यहाँ पर पॉजिटिव था, ये कंपैरेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ पर हमने उसको कंपैरेटिव में बदल लिया है। तो अब आपको ये मेथड समझ में आ गई होगी कि हम कर क्या रहे हैं। कंपैरेटिव में बदलने के लिए आपको जो ऑब्जेक्ट है उसको सेंटेंस में बदलना है, फिर यहाँ का जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है, और फिर यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब लगा देना है। फिर अब देखो देखना है यहाँ पर ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नॉट है तो यहाँ पर नॉट हटा देना है, अगर नॉट नहीं है तो लगा देना है। ओके, फिर आप देखो कि जो पॉजिटिव डिग्री है उसको हटा करके कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर दो उसको। जैसे यहाँ पर सो ब्यूटीफुल आ रहा था एज, तो यहाँ पर लिख दो मोर ब्यूटीफुल, है ना। तो ये पॉजिटिव से कंपैरेटिव में डिग्री चेंज कर दी। फिर कंपैरेटिव में हम देन का यूज करते हैं तो हमें देन लगा देना है। फिर यहाँ से ये जो सब्जेक्ट था उठा करके ऑब्जेक्ट में नॉमिनेटिव केस में लिखना है ना। ठीक, आई बात समझ में। तो अब आप इस तरीके से पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस को बदल सकते हैं। चलिए और कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं हम। यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ और सेंटेंस लिखता हूँ पॉजिटिव डिग्री में, फिर हम उनको कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। तो मेथड क्लियर है, सेंटेंस बस बदलेंगे यहाँ पर। जैसे मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पर, अ कैट रन्स as fast as a dog। ओके, ये जो है पॉजिटिव डिग्री में ये सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि देखिए आप ये as fast as ये है ना पॉजिटिव डिग्री होता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम और एक सेंटेंस लिखते हैं, he reads as carefully as I do। ओके, ये सेंटेंस भी पॉजिटिव डिग्री में है। अब हम इनको कन्वर्ट करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, तो यही लॉजिक, यही पूरी मेथड आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप ढूंढो कि इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है अ डॉग। तो सबसे पहले अ डॉग को आगे क्या कर लो, लिख लो। अच्छा, पहले इसका मीनिंग भी मैं आपको समझा देता हूँ। अ कैट रन्स एज फास्ट एज डॉग, इसका मतलब हुआ कि एक बिल्ली है ना दौड़ती है ना उतनी ही तेज जितना डॉग, यानी कि एक बिल्ली जो है वो उतनी ही फास्ट दौड़ती है, उतनी ही तेज दौड़ती है जितना कि एक डॉग दौड़ता है। ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब है। अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ
कि जो बिल्ली है वो है ना डॉग के कंपैरिजन में स्लो नहीं है ना, वो डॉग के बराबर ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉग जो है वो बिल्ली से फास्ट नहीं हो सकता, है ना। इसको अगर हम कंपैरेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से आप क्या करोगे, अ डॉग को यहाँ लिख लो, अ डॉग। अच्छा, फिर यहाँ पर अब वर्ब लाना है। तो ये जो सेंटेंस है ये हेल्पिंग वर्ब है ना, किस टेंस की यूज होगी, आप देख सकते हैं कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है ना। अ कैट रन्स, ये एस यहाँ पर लगा हुआ है, ये कब लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अ डॉग को इधर लिख लो, और अ डॉग जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट को अगर हम नॉट में कन्वर्ट करेंगे, क्यों करेंगे हम नॉट में, क्योंकि ये हमारा रूल है। पॉजिटिव से कंपेरेटिव में कन्वर्ट करते समय आपको ध्यान रखना है कि अगर नॉट है तो हटा देना है, नहीं है तो लगा देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अ डॉग डज नॉट run faster than a cat। ओके, ये बन जाएगा कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट आ गया अ डॉग, नेगेटिव नहीं था तो नेगेटिव हमने है ना लगा दिया, डज नॉट रन, एस हट जाएगा क्योंकि जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो रूल है ये है ना टेंस का कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस लगाए तो अब एस हट जाता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव के सेंस में, वो हम टेंस पढ़ेंगे तो हम है ना सीखेंगे। अ डॉग डज नॉट रन फास्टर, देखिए एज फास्ट एज हटा दिया, फास्टर यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री है, देन लग गया फास्टर देन अ कैट, यानी एक डॉग जो है वो यहाँ पर जिस डॉग की बात हो रही है वो डॉग है ना उस कैट से ज़्यादा फास्ट नहीं है ना। चलिए, तो कंपैरेटिव में कन्वर्ट कर लिया, मीनिंग दोनों का सिमिलर है, बस स्ट्रक्चर बदला है, फॉर्मेशन बदला है। आगे बात करें, ही रीड्स एज केयरफुली एज आई डू, इसका मतलब है ना वह उतना ही सावधानी से पढ़ सकता है जितना कि मैं पढ़ सकता हूँ या मैं कर सकता हूँ। ओके, ही रीड्स एज केयरफुली, सावधानी से, एज आई डू है ना जितना मैं कर सकता हूँ, तो ये पॉजिटिव डिग्री है। अब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ये आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, तो आई सबसे पहले आगे आ जाएगा, आई। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब लगाना है हमें, तो हेल्पिंग वर्ब आप देखोगे ही रीड्स, यानी फिर वही प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये, तो आपको क्या करना है उस हिसाब से यहाँ पर लगा देना है डू, है ना। नॉट आएगा क्यों, क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस है ना में नॉट नहीं है, तो ये आ जाएगा आई डू नॉट, फिर क्या आ जाएगा रीड। अब है ना कंपैरेटिव डिग्री बनाओ, आई डू नॉट रीड मोर केयरफुली देन ही डज। ओके, तो ये जो डू है वो डज में बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले यहाँ पर ये आई जो था वो क्या था, है ना, आई के साथ हमेशा हम डू लगाते हैं, लेकिन ही जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो आप उसके साथ डज का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा आई डू नॉट रीड मोर केयरफुली देन ही डज, यानी कि मैं उतना ज़्यादा सावधानी से नहीं पढ़ सकता जितना कि वो है ना पढ़ सकता है या वो कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में इन सेंटेंस को बदल सकते हो। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए और थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन, एक आध सेंटेंस हम प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर, तो आपको और क्लियर होगा। तो आपको है ना मैंने जो जिस मेथड से बताया कि आपको पॉजिटिव डिग्री से कन्वर्ट करना है कंपैरेटिव में, उसमें सबसे पहला काम है ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट में लाना, और उसके बाद हम क्या करते हैं उस सब्जेक्ट जो बन चुका है कंपैरेटिव वाले फॉर्म में उसके हिसाब से वर्ब को लगाना, और फिर पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देना, और लास्ट में ये जो यहाँ पर सब्जेक्ट पॉजिटिव डिग्री का था उसको उठा करके कंपैरेटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट में पुट कर देना है देन लगाने के बाद, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ पर एक और सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पर, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई सो फास्ट as the
एरोप्लेन। ओके, देखिए सेंटेंस है बर्ड्स डू नॉट फ्लाई सो फास्ट एज द एरोप्लेन। इसका मतलब है कि जो बर्ड्स हैं वो उतनी स्पीड में नहीं उड़ सकती जितनी स्पीड में, है ना, जितनी फास्ट क्या उड़ सकता है एरोप्लेन। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है कंपैरेटिव डिग्री में। तो सबसे पहले आप ये द एरोप्लेन को सब्जेक्ट बना दो। तो ये क्या, ये अभी पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। अब इसको हम कंपैरेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा द एरोप्लेन। ठीक, अब यहाँ पर ऑलरेडी ये नेगेटिव है तो नेगेटिव हटाना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा द एरोप्लेन। ठीक, डू नॉट हटा दीजिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर आपको ये नेगेटिव हटा दिया, फिर हमें इसको कंपैरेटिव डिग्री में, है ना, कन्वर्ट करना है। उससे पहले ये फ्लाई आ रहा है, तो जो फ्लाई है वो वर्ब है। ये जो वर्ब है ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चलेगा। ये द एरोप्लेन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फ्लाई का क्या हो जाएगा, फ्लाइज, है ना। क्यों, क्योंकि हमें ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से वर्ब को लिखना है। वर्ब और सब्जेक्ट का एक एग्रीमेंट होता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। द एरोप्लेन फ्लाइज। अब ये जो डिग्री है ये सो फास्ट एज, ये पॉजिटिव डिग्री का फॉर्म है, तो कंपैरेटिव में बदल लो, है ना। क्या हो जाएगा ये, द एरोप्लेन फ्लाइज। फास्ट का कंपैरेटिव हो जाएगा फास्टर देन बर्ड्स। ओके, तो ये बदल जाएगा कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में। द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स, है ना। देखो अब दोनों का मीनिंग समझिए। बर्ड्स डू नॉट फ्लाई सो फास्ट एज द एरोप्लेन। बर्ड्स उतनी स्पीड से नहीं उड़ सकती जितनी स्पीड से एरोप्लेन जितनी फास्ट स्पीड में उड़ सकता है। तो इसका मतलब समझिए, देखिए द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। इसका मतलब है कि एरोप्लेन जो है वो बर्ड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पीड से या फास्ट उड़ सकता है। तो दोनों का मीनिंग वही है, बस हमने क्या बदल दिया, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कन्वर्ट कर दिया। आप ये सेंटेंस भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस को बदलते हैं। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।